दोस्तों नमस्कार। मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज ये है कि कल डिंपल यादव ने मिलबुर में एक रोड शो किया था। 10 किलोमीटर लंबा रोड शो था। बहुत चर्चा थी इसकी, लाखों की भीड़ आ गई थी और पूरे मिल्कीपुर में सिर्फ इस बात की चर्चा थी कि कितना सक्सेसफुल डिंपल यादव का रोड शो हुआ। वैसे सुबह कई वीडियो वायरल हुए थे जब प्रशासन के लोग डिंपल यादव की रोड शो के लिए जो पोस्टर लग रहे थे उनको फाड़ फाड़ रहे थे। तो स्थानीय कार्यकर्ताओं ने विरोध किया तो वो लोग फिर वहां से चले गए। अब आज खबर आई है कि डिंपल यादव के उस रोड शो के खिलाफ प्रशासन ने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के करने के लिए मुकदमा दर्ज किया है। एफआईआर दर्ज हुई है और एफआईआर कहां दर्ज हुई है मैं आपको बता रहा हूं कि एफआईआर जो हुई है, प्रशासन का यह दावा है कि डिंपल के रोड शो पर एफआईआर 84 गाड़ियों की डिंपल यादव ने परमिशन ली थी। 300 वाहनों का काफिला निकाला गया। 1.5 घंटे एम्बुलेंस फंसी रही, ये प्रशासन का दावा है। ये अयोध्या के मिल्कीपुर में डिंपल यादव के रोड शो में जो कल हुआ था, इस पर इनायत नगर थाने की पुलिस ने, मिल्कीपुर के इनायत नगर थाने की पुलिस ने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का केस दर्ज किया है। प्रशासन ने डिंपल यादव के रोड शो के लिए 84 वाहनों की अनुमति दी थी, लेकिन इसमें 300 वाहन का काफिला सड़क पर चला और प्रशासन के अनुसार, जैसे मैंने कहा, कि 1.5 घंटे तक एम्बुलेंस जाम में फंसी रही। थाना इनायत नगर के सब इंस्पेक्टर आलोक कुमार सिंह ने बताया कि उन्होंने अज्ञात सपा कार्यकर्ताओं पर एफआईआर लिखवाई है। पुलिस अब वीडियो, फोटो और वाहनों की मदद से लोगों की पहचान कर कार्रवाई करेगी। जब ये खबर मेरे पास आई तो मैंने सपा की महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्षा रूबी श्रीवास्तव से फोन पे बात की। उन्होंने कहा कि प्रशासन ये तो देख रहा है कि हमने 84 गाड़ियों की परमिशन ली थी, लेकिन कार्यकर्ता अगर उसमें अपने आप रास्ते में जुड़ते चले गए तो इसमें हमारा क्या दोष है। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने आरोप लगाया कि आप मिल्कीपुर में आप आके देखिए कि भाजपा के कई मंत्री और नेता 50 गाड़ियों के काफिले से लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जबकि सामान्य में अगर आप 2-3 से यहाँ पे भी जा रहे हैं आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। हमने तो रोड शो किया, रोड शो की बकायदे परमिशन ली। उनका कहना था कि रोड शो में कल ऐतिहासिक भीड़ आई, युवा और बड़ी संख्या में युवा और महिलाएं इस रोड शो में शामिल हुई और एक जबरदस्त क्रेज था कल डिंपल यादव की रोड शो में उनके साथ सेल्फी खिंचवाने के लिए। मतलब कल का जो रोड शो था ना, उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि इतना ऐतिहासिक जन समर्थन, जन सैलाब एक विधानसभा उपचुनाव के रोड शो में मिलेगा। लाखों लोगों की भीड़ थी। 10 किलोमीटर तक ये रोड शो चला था। अब प्रशासन का मानना है कि इसमें 300 गाड़ियां थी और तमाम चीजें थी। अब एफआईआर भी लॉन्च हो गई, तो इसको क्या माना जाए। तो रूबी श्रीवास्तव से मैंने फोन पे भी चूंकि बात की थी, मैं कोशिश कर रहा हूं कि अगर वो हमारे साथ जुड़ जाए तो मैं उनको जोड़ूंगा भी, लेकिन मेरी फोन पे बात हुई थी, क्योंकि सिग्नल का प्रॉब्लम था, इसलिए वो अभी हमारे साथ जुड़ नहीं पा रही है। उनका कहना था कि प्रशासन को, सरकार को यह पता है कि वो विल्कीपुर में चुनाव हार रहे हैं और डिंपल यादव के रोड शो के बाद जो हमारे समाजवादी पार्टी के पक्ष में जो माहौल बन गया, उससे घबरा गई है सरकार और इसीलिए उन्होंने चुनाव आचार संहिता की एफआईआर दर्ज कर दी है। वैसे मिल्कीपुर में अब योगी जी अभी तक प्रचार करने दोबारा नहीं है। अभी मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से अभी सूचना मिली है कि 2 दिन से तो योगी आदित्यनाथ लखनऊ में ही थे। 29 तारीख को आपको पता है कि प्रयागराज में जो हादसा हुआ, जिसमें कि कई लोगों की जान चली गई, प्रशासन ने आंकड़ा बताया कि 30 लोगों की जान गई, 90 घायल हुए। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स इसके अलग आंकड़े, मौत के आंकड़े सार्वजनिक कर रहे हैं। साथ ही एक दूसरी जगह भी भगदड़ मची थी, झूसी की, जिसके बारे में 29 तारीख को तो सूचना नहीं मिली, लेकिन कल इसकी बड़ी चर्चा हुई। अब उसमें तमाम तरह के बयान आ रहे हैं और इसी बीच जो नई नई तस्वीरें आई है कि योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ से निकले हैं
और वो हेलीकॉप्टर से अयोध्या में हेलीकॉप्टर से अयोध्या की भीड़ का मुआयना कर रहे हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या भी पहुंचे हुए हैं। और अयोध्या सुल्तानपुर होते हुए जो प्रयागराज का रूट था वो काफी देर तक जाम था। आज सुबह भी मेरी कई लोगों से बात हुई। वो लोग बता रहे थे जो अयोध्या दर्शन करने आए थे, दर्शन करने के बाद उनको प्रयागराज जाना था। उनमें से कई लोगों ने परिवहन निगम की बसेस में अपनी बुकिंग करा ली थी। जब वो बस अड्डे पहुंचे तो पता चला कि बस कैंसिल हो गई है। फिर वो लोग टैक्सी लेके किसी अन्य साधन से कई लोग प्रयागराज गए, कई लोगों ने अपनी यात्रा कैंसिल कर दी। तो ऐसी परिस्थिति में अब जब प्रयागराज में जो घटना हुई उसके बाद से पूरी पूरी यूपी सरकार बैठ सकते हैं। और 2 दिन बाद अभी मीडिया में बताया जा रहा है और न्यूज चैनल दिखा भी रहे हैं कि अयोध्या में हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं योगी जी भीड़ का। और चुनाव प्रचार में खैर अभी तो मिल्कीपुर नहीं आए हैं। और ये भी जानकारी है कि दिल्ली में उनको फिलहाल चुनाव प्रचार से दूर रखा गया है। उनकी जगह केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक को बोला गया है। और वो लोग केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक दिल्ली में चुनाव प्रचार कर रहे हैं भाजपा के। साथ ही साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को भी चुनाव प्रचार के लिए दिल्ली में बुलाया गया है। और योगी जी फिलहाल लखनऊ में है। और उसी बीच आपको तो पता ही है कि उस घटना के बाद पूरी पूरी सरकार बैकफुट पे है। जो प्रयागराज की घटना हुई है और उसमें एक स्टिंग भी बड़ा वायरल हो रहा है। उस स्टिंग की के दावों को अगर सच माना जाए तो सरकार का जो आंकड़ा बताया है, सरकार ने जो कबूला है मौत का आंकड़ा, उससे दुगना या तुगना मौतों का अनुमान लग रहा है। और एक झूसी वाली घटना को लेके भी कई बयान, कई वीडियो वायरल हो रहे हैं। जहां दूसरा स्टैम्पेड हुआ था, उस स्टैम्पेड के बारे में जो दूसरी जगह जहां भगदड़ मची थी, जिसमें एक चैनल के स्टिंग में सारी कुछ सामने आया, जिसमें कई लोगों ने कबूला कि यहाँ पे स्टैम्पेड हुआ था। और एक हल्दीराम की दुकान थी, वहां की उस दुकान को चलाने वाली लड़की नेहा ओझा ने कबूला है ऑन कैमरा कि हमने तो अपनी दुकान के अंदर 6 लोग हमारे यहाँ डेड बॉडी गिरी पड़ी थी और काफी लोग आसपास गिरे पड़े थे। उसमें एक पुलिसकर्मी, महिला पुलिसकर्मी का भी वीडियो वायरल हो रहा है, जो लोग अपने वरिष्ठ अधिकारियों से अनुरोध कर रही कि साहब यहाँ बहुत भीड़ है, स्थिति बहुत खराब है, तुरंत फोर्स को भेजा जाए। और दूसरी तरफ मेला क्षेत्र के जो डीआईजी है वैभव कृष्णा, उन्होंने कहा कि हमें झूसी की घटना की कोई जानकारी नहीं है। और अब से थोड़ी देर पहले प्रयागराज में पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे थे टीवी9 भारतवर्ष के रिपोर्टर विपिन चौबे। वहां पे पोस्टमार्टम हाउस में उनको घुसने नहीं दिया गया। वहां एक पुलिस के दरोगा और डॉक्टर उनके साथ बदसलूकी की। वो बयान भी, वो वीडियो भी बहुत वायरल है। अगर प्रशासन कुछ छिपा नहीं रहा है, मौत की आंकड़ी छिपा नहीं रहा है, तो मीडिया को पोस्टमार्टम हाउस में क्यों जाने से रोक रहा है? आखिर क्या ऐसी बातें हैं कि प्रशासन लगातार चीजों को स्वीकार नहीं कर रहा है? जैसे अगर 29 तारीख की बात करें तो नरेंद्र मोदी जी ने 11:40 पे ट्वीट कर दिया कि कुछ लोगों की जान गई। उसके लिए उन्होंने उनके परिवार वालों के लिए शोक संवेदना व्यक्त की जिन्होंने जान गंवाई उनको। लेकिन योगी आदित्यनाथ और यूपी सरकार ने शाम 7 बजे तक नहीं माना कि घटना में किसी की जान गई है। 16 घंटे बाद मेला क्षेत्र के डीआईजी वैभव कृष्णा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बताते हैं कि 30 से ज्यादा लोगों की जान गई, 96 से ज्यादा लोग घायल है। तो इन सब चीजों को लेके और उसी बीच में कल का डिंपल यादव का रोड शो में अपार सफलता मिलती है, सपा के पक्ष में माहौल बनता है। तब तक आज 31 तारीख को खबर आती है कि मिल्कीपुर के थाना इनायतगंज में चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन करने के लिए उस रोड शो के आयोजकों के खिलाफ एफआईआर हो गया है। और जो प्रशासन का कहना है कि 84 गाड़ियों की परमिशन ली गई थी, 300 गाड़ियां रोड शो में थी और रोड शो के कारण जो जाम लगा था उसके चक्कर में एक एम्बुलेंस 1.5 घंटे तक फंसी रह गई। तो इससे आप समझ सकते हैं, मैंने पहले भी बताया कि सपा की महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्षा रूबी श्रीवास्तव ने मुझसे फोन पे बताया
कि ये प्रशासन, चूंकि डिम्पल जी की रोड शो में जो अपार जनसमूह आया उसको देख के भाजपा घबरा गई है कि अब तो उसको लग रहा है कि इस सीट पे उसको अपनी इज्जत बचाना मुश्किल लग रहा है। इसलिए घबराहट में ये चुनावी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने की एफआईआर दर्ज कराई गई है। वैसे कल सपा के प्रवक्ता मनोज यादव, उन्होंने दावा किया था कि मिल्कीपुर में हम बहुत मजबूत हैं, परिस्थितियां हमारे तरफ हैं और हम इस बार पिछली बार के मुकाबले, चूंकि ये सीट समाजवादी पार्टी के पास ही थी, यहां से उनके विधायक अवधेश प्रसाद अब सांसद चुन लिए गए अयोध्या के, तो सीट खाली भी। उनका कहना था कि हम 2022 के मुकाबले दुगनी मार्जिन से 2025 में ये विधानसभा उपचुनाव जीतेंगे। तो मिल्कीपुर का लेटेस्ट अपडेट जो था मैंने आपके साथ शेयर किया। मिल्कीपुर पे हमारी निगाह बनी हुई है और दिल्ली उपचुनाव और प्रयागराज के बीच में अगर कोई भी डेवलपमेंट होगा तो सबसे पहले मैं लेकर वो खबर आपके पास आऊंगा। खबर दस्तक देखते रहिए, कोई कमी हो तो बताइए और खबर अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।